दी तो जनता के साथ हमेशा रहे। वो राजनीति के रूप में वो काम नहीं किया राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन अगर आप उनकी आत्मकथा पढ़ेंगे तो उसमें आजादी के बाद वही आजादी की जो उम्मीदें थी और उन्होंने जो बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि हमें राजनीतिक मुक्ति प्राप्त हुआ है साम्राज्यवाद से, लेकिन हमें आर्थिक मुक्ति नहीं प्राप्त हुई है और सामाजिक मुक्ति भी प्राप्त नहीं हुई है। ये दोनों बातें अभी भी अधूरी है और यही चेतना जो पैदा हुई उसमें, वही चेतना उनको बाद में कम्युनिस्ट पार्टी में ले आए। 1970-71 में बांग्लादेश में जब मुक्ति संघर्ष शुरू हुई और वहां से बड़े पैमाने पर लोग पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में आए, लाखों लाखों तादाद में लोग रिफ्यूजी बन के आए वहां के युद्ध के कारण। उस समय वहां वाम मोर्चे की सरकार नहीं थी बंगाल में, वो तो 77 में बनी, लेकिन हमारी पार्टी वहां जो रिफ्यूजी कैंप्स बना था उसमें मेडिकल रिलीफ के लिए काम शुरू किया। हमारी एक पीपल्स रिलीफ कमेटी है बंगाल में, और उस काम को बढ़ाने के लिए और उस काम को मदद करने के लिए कॉमरेड ज्योति बसु ने एक अपील जारी किया था कि जो भी डॉक्टर और वॉलंटियर्स आ सकते हैं ये मेडिकल कैंप्स चलाने के लिए, उसके लिए उन्होंने अपील किया था। और उसी अपील के तहत कैप्टन लक्ष्मी सहगल पश्चिम बंगाल गई थी। 6 सप्ताह के लिए वहां इन कैंपों में वो काम की और उस तजुर्बे से, अनुभव से उन्होंने देखा, उनको पता लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह जनता के बीच में काम करती है, किस तरह की सेवा करती है, और उसी से उनका वो मन बन गई है कि मैं पार्टी में शामिल होऊंगा, और उन्होंने पार्टी को अप्रोच किया और पार्टी की सदस्य बनी। तो 1971 से लेके उनका जो ये तीसरा अध्याय है, INA और आजाद हिंद फौज की जो संघर्ष, उसके बाद जनता के बीच में सेवा, और तीसरा अध्याय शुरू हुआ जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बन के काम करने का। और 40 साल के लिए 71 से लेके लगातार कम्युनिस्ट पार्टी और आंदोलन में वो रही है। और आप सब लोग जानते हैं कानपुर में कि किस तरह अपने क्लिनिक का काम चलाते हुए जितने भी यहाँ मजदूरों की संघर्ष रही है, टेक्सटाइल वर्कर्स की हड़ताल होती है या कोई भी यहाँ जन संघर्ष होता है, आंदोलन होता था, उसमें कॉमरेड या कैप्टन लक्ष्मी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। उतना ही नहीं, उनका जो शुरू से महिलाओं के अधिकारों का और महिलाओं के आंदोलन के बारे में दिलचस्पी थी, उसका पूरा इस्तेमाल हुआ जब 1980 में यह फैसला हुआ कि अखिल भारतीय पैमाने पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन्स एसोसिएशन का गठन हो, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का गठन करने का फैसला हुआ। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल उन संस्थापक नेताओं में और सदस्यों में रही, और उसके बाद पूरे देश में इस महिला आंदोलन को
गठन करने के लिए, विकसित करने के लिए वो सब राज्यों में गए। और उस 80 के दशक में जब ये महिला संगठन हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा महिला संगठन के रूप में उभर के आए, उसमें कॉमरेड लक्ष्मी सहगल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हजारों हजारों महिलाओं के लिए कॉमरेड डॉक्टर लक्ष्मी सहगल एक प्रतीक रहा है, एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। और आज भी आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाए, महिलाओं के बीच में जिस तरह 40 और 50 के दशकों में कैप्टन लक्ष्मी एक इंस्पायरिंग फिगर रहा, उसी तरह महिला आंदोलन में कैप्टन लक्ष्मी की भूमिका रही 30-40 साल बाद। हम उनको कैप्टन लक्ष्मी कहते हैं, कॉमरेड लक्ष्मी या डॉक्टर लक्ष्मी सहगल नहीं पुकारते थे, क्योंकि कैप्टन जो है, ये जो शब्द है वो उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट है। कैप्टन माने जो नेतृत्व करता है, कैप्टन ऑफ द पीपल, कैप्टन ऑफ द फोर्सेस। तो वो कैप्टन का रोल हमेशा अदा की है। और 23 जुलाई को जब उनका देहांत हुआ और हमें समाचार मिला था, तब हम केरल में थे। हमारी पार्टी की मीटिंग चल रही थी उस दिन, और हम 3-4 दिन उस मीटिंगों में रहे केरल में। तो पूरे केरल समाज में जो इसमें रिस्पॉन्स था, उन सब के लिए, केरल की जनता के लिए कैप्टन लक्ष्मी एक हीरोइन थी। और टेलीविजन के तमाम चैनलों में, केरल के तमाम अखबारों में संपादकीय लिखा गया कैप्टन लक्ष्मी की क्रांतिकारी जीवन के बारे में। और छोटे बड़े सब जगह केरल के तमाम इलाकों में शोक सभाएं और जुलूस निकले। उनका जो घर, जो उनके माता जी का घर है पालघाट जिले में, वहां सर्वदलीय एक जुलूस निकला। केरल में आप जानते हैं हमारे और कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में बहुत टक्कर होता है। लेकिन उस दिन कांग्रेस पार्टी के लोग और मुस्लिम लीग के लोग हमारे पार्टी के वहां कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तय किया कि हम सब मिलकर जुलूस निकालेंगे और शोक सभा आयोजित करेंगे। ये सूचना मुझे वहां के पार्टी के नेता कॉमरेड मम्मी कुट्टी ने मुझे दिया। उनका नाम है मम्मी कुट्टी। वो यहां आए थे बीच में, मेरे ख्याल में 1 साल पहले, कैप्टन लक्ष्मी से मिलने के लिए। जब हम मीटिंग में गए तो मुझे आके बताया कि पूरे गांव के लोग उस दिन इकट्ठे होके आए थे। तो कैप्टन लक्ष्मी का जो मैंने कहा इमेज है, वो सिर्फ एक सीपीआईएम के लीडर या मेंबर के रूप में नहीं देखा जा सकता है। हमारे समाज में एक बहुत विशाल हिस्सा कैप्टन लक्ष्मी को एक क्रांतिकारी के रूप में देखते थे। और हमारे देश में जितने भी पब्लिक लाइफ में लोग हैं, सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति है, उसमें इस तरह के व्यक्तित्व कैप्टन लक्ष्मी जैसे व्यक्तित्व बहुत कम मिलते हैं आजकल। और इसीलिए पूरे समाज में उनको जो
सम्मान रहा और मिला, उसको हमें समझना चाहिए। 2002 में राष्ट्रपति चुनाव के समय हमारी 4 वामपंथी पार्टियों ने फैसला किया कि हमें अपने एक कैंडिडेट उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए। तो हमारी पार्टी में जब हमने इस पर विचार किया तो हमने पाया कि कॉमरेड डॉक्टर कैप्टन लक्ष्मी ही सबसे उपयुक्त होगा इसके लिए। उन्हीं का ऐसे एक स्टेचर है जो समाज के हर सेक्शंस को अपील कर सकता है। वैसे तो ये चुनाव ऐसे नहीं होता कि आम लोग उसमें राष्ट्रपति को चुनते हैं। हमारे यहाँ की व्यवस्था में सिर्फ पार्लियामेंट के सदस्य और विधानसभाओं के मेंबर राष्ट्रपति के वोटर होते हैं चुनाव के लिए, और सिर्फ 4 वामपंथी पार्टियों का वोट से कोई जीत नहीं पाता उस समय भी। लेकिन हम चाहते थे कि जब कांग्रेस, भाजपा और सब ने समान एक रूप से तय कर लिया था अपने कैंडिडेट को, तो एक वैकल्पिक हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। वो कैंडिडेट हु विल एम्बॉडी ऑल द वैल्यूज और प्रिंसिपल्स जो आज के समाज में हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति पद में आना चाहिए। तो जब हम यहाँ टेलीफोन किए उस दिन कानपुर में, हमें तो ये पता नहीं था कि कैप्टन लक्ष्मी इसको मान लेगी कि हम कहें कि आप कैंडिडेट बने। सब जानते थे कि सीपीएम और लेफ्ट पार्टी के कैंडिडेट बनने से कोई जीतने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन जब हमने टेलीफोन किया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि आप ही हम समझते हैं सबसे इसके लिए उपयुक्त है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तो तैयार हैं। कोई हिचकिचाहट नहीं रही उसकी। और सुभाषिनी के साथ वो सब जगह चले गए, सब राज्यों में घूम के ये प्रचार हमने किया चुनाव के लिए। उसमें अभी जो लोग टिप्पणी करते हैं, अभी उनके श्रद्धांजलि और ट्रिब्यूट्स में बहुत से लोग अभी जो लिखे हैं और बोले हैं, उन्होंने कहा कि 2002 में उन्हीं को राष्ट्रपति बनना चाहिए था, यही सबसे अच्छा होता हमारे देश के लिए। लेकिन जो मैंने पहले से कहा, शुरू से कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जो शासन करने वाले हैं और आजादी के फौरन बाद ही एक ऑफिशियल हिस्ट्री दिया गया है कि आजादी की लड़ाई में, देशभक्ति में जो औपचारिक एक इतिहास है उसी को प्रचार किया गया है। और कैप्टन लक्ष्मी और दूसरे क्रांतिकारी धाराओं के जो लोग थे उनके बारे में अभी भी हमारे देश में नई पीढ़ियों के लिए भी इतनी जानकारी आज नहीं है। किताबों में कुछ अभी कुछ बातें रखी जाती है, लेकिन उसको सही दृष्टिकोण से दिया नहीं जाता है। तो हमारे लिए ये फर्ज बनता है कि अभी सब जगह हम कैप्टन लक्ष्मी सहगल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके यादगार में हम सभाएं कर रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। यहाँ कुछ आप फिल्म अभी देखने जा रहे हैं और उनकी जीवनी के बारे में कुछ हमारे पास सामग्री है, उनकी ही लिखी हुई किताब है और दूसरे भी मटेरियल है। हमें अभी ये फैसला करना पड़ेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कॉमरेड लक्ष्मी सहगल की जो क्रांतिकारी जीवनी है उसके बारे में नई पीढ़ियों को बताने के लिए हमें उस तरह के सामग्री तैयार करना पड़ेगा। और ये हमारे नई पीढ़ियों के लिए नहीं, हमारे आंदोलन के लिए, हमारे इतिहास के लिए ये बहुत जरूरी है। और
मेरे लिए तो